27वीं आईनी तरमीम आज सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली और सेनेट इजलास का एजेंडा जारी। 27वीं आईनी तरमीम एजेंडे में शामिल नहीं। 27वीं आईनी तरमीम को ज़िमनी एजेंडे के तौर पर सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम का एजेंडा पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। मुजव्वज़ा ड्राफ्ट को पार्लियामेंट और दोनों ऐवानों की कमेटी में भी लाया जाएगा। हुकूमत का 14 नवंबर को तरमीम मंजूर कराने का प्लान। 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने का मिशन। हुकूमत मुतहर्रिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इत्तेहादी जमातों के वफूद की मुलाकातें। वज़ीर आज़म से MQM के साथ रुकनी वफ़द की मुलाकात। MQM वफ़द की आर्टिकल 140 से तरमीम शामिल करने की गुजारिश। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ़द की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने IPP और काफ लीग के वफूद की भी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म से बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने BAP वफ़द को 27वीं आईनी तरमीम पर एतमाद में लिया। BAP का वज़ीर आज़म से बलूचिस्तान की सूबाई और कौमी असम्बली नशिस्तें बढ़ाने का मुतालबा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के रुकन कौमी असम्बली एजाजुल हक, नेशनल पार्टी के रुकन कौमी असम्बली मीर पलीन बलोच और सदर अवामी नेशनल पार्टी सेनेटर एमल वली खान और सेनेटर उमर फारूक की अलग अलग मुलाकातें। मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम पर गुफ्तगू और मुशावरत हुई। 27वीं आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी के बड़े सर जोड़कर बैठ गए। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास, सदर मुमलिकत और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की शिरकत। मुराद अली शाह और दीगर पीपल्स पार्टी की क़यादत भी शरीक। मुजव्वज़ा 27वीं तरमीम के रकात पर अरकान को एतमाद में लिया गया। बिलावल भुट्टो ने CEC को तफसील से तमाम तर मामलात पर आगाह किया। ज़राए के मुताबिक अरकान CEC ने ज़्यादातर कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड पर बात की। पार्टी क़यादत ने सूबों के मालियाती शेयर के हवाले से हुकूमती तजावीज़ और अपनी राय से आगाह किया। पीपल्स पार्टी सूबाई खुद मुख्तारी पर अपने दरीना मौक़िफ़ पर कायम। बेशतर अरकान ने बहबूद आबादी का महकमा वफाक को वापस करने की मुखालफत नहीं की। CEC अरकान ने मुजव्वज़ा ड्राफ्ट की हिमायत में आरा दी। चंद इख्तलाफी अमूर पर पार्टी क़यादत स्टेक होल्डर से बात करेगी। CEC का दिगर पार्लिमानी जमातों से राब्ते का फैसला। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर हम ख्याल जमातों के साथ मुकालमा किया जाएगा। वफाकी आईनी अदालत पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान हम आहंगी है। मुजव्वज़ा ड्राफ्ट में पीपल्स पार्टी के कानूनी माहिरीन की आरा पहले ही शामिल है। पीपल्स पार्टी की सियासी कमेटी भी 27वीं तरमीम के मुजव्वज़ा ड्राफ्ट का जायजा ले चुकी है। अरकान को आगाह किया। नून लीग और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ ड्राफ्ट की बेशतर शिकों पर मुस्बत बात हुई। तरामीम के ड्राफ्ट में इलेक्शन कमीशन से मुतालिक शिके हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबरान इलेक्शन कमीशन के इंतखाब में रुकावट दूर होनी चाहिए। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से सियासी जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात जारी। MQM वफ़द की मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। वफ़द में खालिद मखबूल सिद्दीकी, गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी, फारूक सत्तार, इजहारुल हसन और दीगर शामिल। मुलाकात में सेनेटर मौलाना अताउर रहमान, सेनेटर मौलाना अताउल हक दरवेश, मौलाना असजद महमूद, असलम गौरी और दीगर शरीक। 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत करेंगे। अभी तक मालूम नहीं इस आईनी तरमीम का क्या ड्राफ्ट है। सूबाई खुद मुख्तारी को नहीं छेड़ना चाहिए। सूबों ने रूल्स बना रखे हैं, इसमें अमल दखल देने की ज़रूरत नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम में जो भी ड्राफ्ट हमारे साथ शेयर किया गया वो पेश नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक 26वीं आईनी तरमीम का फैसला नहीं हो सका। अदलिया आज़ाद ना हो तो जमहूरियत कभी मुस्तहकम नहीं होगी। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम की पार्लियामेंट से मंजूरी का मिशन। कौमी असम्बली का ऐवान 336 अराकीन पर मुश्तमिल है। 10 नशिस्तें खाली होने के सबब ऐवान में अराकीन की तादाद 326 है। आईनी तरमीम के लिए 224 अराकीन की हिमायत दरकार। हुकूमती इत्तेहाद को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत इस वक्त 237 अराकीन की हिमायत हासिल है। नून लीग 125 अराकीन के साथ हुकूमती इत्तेहाद में शामिल सबसे बड़ी सियासी जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 74 अराकीन हैं। MQM के 22, काफ लीग के 5 और IPP के 4 अराकीन हैं।
मुस्लिम लीग ज़िया, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी के एक रुकन के अलावा 4 आज़ाद अरकान की हिमायत भी हासिल है। कौमी असम्बली में अपोजिशन अरकान की तादाद 89 है। अपोजिशन बेंचेस पर 75 आज़ाद अरकान हैं। JUIF के 10 अरकान हैं। सुन्नत काउंसिल, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, BNP मैंगल और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का एक रुकन भी अपोजिशन बेंचेस पर मौजूद है। सेनेट में तरमीम की मंजूरी के लिए 96 में से 64 वोट दरकार। हुकूमती इत्तेहाद के पास 65 वोट्स हैं। अफगानिस्तान की जानिब से पाक अफगान सरहद पर फायरबंदी की खिलाफ वर्जी। पाकिस्तानी फोर्सेस ने फौरी और मौसर रद्द-ए-अमल दिया। वज़ारत इत्तलात और नशरियात के मुताबिक फायरिंग अफगानिस्तान की जानिब से शुरू हुई। चमन बॉर्डर पर अफगानिस्तान से कुछ अनासर ने पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इख्तियार फायरिंग की। पाकिस्तानी फोर्सेस की जिम्मेदाराना कार्रवाई से सूरत हाल पर काबू पाया गया। जंगबंदी बदस्तूर बरकरार है। अफगानिस्तान की जानिब से इस वाक़े से मुतालिक दावे को पाकिस्तान मुस्तरद करता है। पाकिस्तान जारी मुज़ाकरात के लिए पुरअज़्म और अफगान हुकाम से बाहमी ताउन की तवक्को रखता है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात के तीसरे दौर का आगाज़। अमन बरकरार रखने के लिए मॉनिटरिंग और तस्दीक का तरीक़ाकार वज़ा करने पर बात होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मुज़ाकरात में पाकिस्तान का एक ही एजेंडा है कि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले बंद किए जाएँ। उम्मीद है खित्ते में क़याम अमन के लिए अफगान तालिबान दानिशमंदी से काम लेंगे। खिलाफ वर्जी की सूरत में हम भी वही करेंगे जो दूसरा फरीक करेगा। पाक अफगान मुज़ाकरात का दूसरा दौर 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में हुआ। दूसरे दौर में फ़रीक़ैन ने सीज़ फायर बरकरार रखने, मॉनिटरिंग के अमल पर इत्तेफाक किया था। वज़ीर-ए-आज़म का इस्तांबुल में पाक अफगान अमन मुज़ाकरात में किरदार अदा करने पर तुर्किया की क़यादत का शुक्रिया। पाकिस्तान तुर्किया दरीन और मजबूत बरादराना ताल्लुकात का यादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर दाखिला की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने तुर्क वज़ीर और उनके वफ़द का खैर मक़दम किया। कहा, दौरा पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात की अक्कासी करता है। शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी, इंसदाद, दहशतगर्दी, तिजारत और दीगर शोबों में दो तरफा ताउन को मज़ीद मजबूत करने का अज़्म का यादा। अहम अमूर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ के लिए तुर्किया की मजबूत और गैर मुतज़लज़िल हिमायत को सराहा। शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर के लिए तहनीकी पैगाम दिया। तुर्क वज़ीर दाखिला ने बेहतरीन मेहमान नवाजी पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। सदर उर्दन की जानिब से प्राइम मिनिस्टर के लिए तहनीकी पैगाम पहुंचाया। तुर्क वज़ीर दाखिला ने कानून नाफिज करने वाले इदारों, इंटेलिजेंस के इश्तराक और डिजास्टर मैनेजमेंट में ताउन मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। बरतानिया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से जनरल सर चार्ल्स रोलैंड विंसेंट वॉकर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाक़ाई सलामती, दो तरफ़ा अस्करी ताउन बढ़ाने के इक़दाम पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने के अज़्म का इआदा भी किया। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कुर्बानियों और कामयाबियों को खराज तहसीन पेश किया। बरतानवी चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ ने इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की काविशों को भी सराहा। बरतानवी चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी। फूल रखे। GHQ आमद पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ISPR। अफगानिस्तान आलमी सतह पर अफीम की पैदावार का बड़ा मरकज बरकरार। इदारा अक़वाम मुत्तहिदा बराए इंसदाद मुनशियात जुराइम की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में अफगानिस्तान में 10,200 हेक्टेयर पर अफीम काश्त हुई। 2024 में अफीम की काश्त में 19% इजाफा रिकॉर्ड। 2025 में अफीम की काश्त में 20% कमी हुई। ज़ैबुल, कनटर और तखार में अफीम की काश्त में इजाफा हुआ। खुश्क साली के बायस अफगानिस्तान में अफीम की फसल को नुकसान पहुंचा। अफगानिस्तान में आइस समेत सिंथेटिक ड्रग्स की पैदावार में तेजी से इजाफा हुआ। जुराइम पेशा गिरोह आइस की आसान पैदावार स्मगलिंग के बायस इसे तरजीह दे रहे हैं। अफगानिस्तान दुनिया के 3 बड़े अफीम पैदा करने वाले ममालिक में शामिल है।
थाना कैंट मोमिन खैल में बन्नू पुलिस और दहशतगर्दों के माबेन फायरिंग, 7 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में एक पुलिस एहलकार शहीद, 7 जख्मी हुए। फायरिंग से 4 शहरी भी जख्मी हुए। डीपीओ बन्नू के मुताबिक पुलिस और सीटीडी के सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों ने फायरिंग की। शहीद पुलिस एहलकार आबिद खान की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स बन्नू में सरकारी एजाज के साथ अदा। पुलिस, पाक आर्मी अफसरान, शहीद के वर्सा और एहलकारों की शिरकत। अफसरान ने शहीद के जसदे खाकी पर फूल रखे और सलामी पेश की। पाकिस्तान और कतर के दरमियान शराकत इलाकाई अमन तवानाई के लिए अहम है। कतर ने खत्ते में अमन के लिए सालिसी का अहम किरदार अदा किया। कतर की सहूलतकारी से अफगान अमन अमल में पेशरफ्त हुई। पाकिस्तान के इलाकाई तहफ़्फ़ुज़ के हल में कतर का अहम किरदार रहा। कतर ने हमास और बैनुल-अक़वामी फ़रीक़ैन के मुज़ाकरात में सहूलत दी। कतर ने अमरीका तालिबान मुज़ाकरात की मेज़बानी भी की। सदर मुमलिकत का कतर के अखबार को खुसूसी इंटरव्यू, कहा गुर्बत और तालीम के मसाइल समाजी तहफ़्फ़ुज़ से हल कर रहे हैं। BISP से 90 लाख ख़ानदानों को माली इमदाद दी जा रही है। मौसमियाती तब्दीली रोज़गार और ज़िंदगियों को मुतासर कर रही है। सैलाब मुतासरीन के लिए नक़द इमदाद से बहाली तेज़ हुई। सदर मुमलिकत कतर का दौरा मुकम्मल करके कराची पहुँच गए। दोहा एयरपोर्ट पर आला कतरी हुकाम और पाकिस्तान के सफ़ीर ने अलविदा किया।